जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है साधक द्वारा साधना करने के उपरांत और आराधना करने के उपरांत जब शक्ति से वो प्रार्थना करता है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इसका कारण क्या है और किस प्रकार से साधक वो प्रार्थनाएं करे जिससे शक्ति तक वो प्रार्थनाएं पहुंचे और उसका कार्य पूर्ण हो। तो आज जो चर्चा है आज इसी विषय पर है। तो इसका मूल कारण ये होता है कि जब व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या अपने रोग दोष आदि मिटाने के लिए, अपनी आयु बढ़ाने के लिए अगर वो साधना और आराधना करता है महामृत्युंजय मंत्र की, तो निश्चित रूप से उसका कार्य होता है और उसकी जीवन ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो धन प्राप्ति के लिए साधक बगलामुखी के शत्रु हंत्रा मंत्र को करता है और आराधना करता है तो ये बहुत वक्त लगता है उसमें, क्योंकि जो मंत्र जिस कार्य हेतु है, जो स्वरूप मां भगवती का जिस कार्य हेतु है वो वही करेगा। तो साधक द्वारा की गई आराधना के बाद ये निश्चित किया जाता है कि वो क्या फल प्राप्त करना चाहता है। तो जिस फल को वो प्राप्त करना चाहता है उसी स्वरूप की वो आराधना करे और उसी स्वरूप की वो साधना करे, तब निश्चित रूप से उसकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं और निश्चित रूप से उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे कि राजा दशरथ के विषय में एक दृष्टांत है रामचरितमानस में। वो आप सभी ने पढ़ा होगा कि राजा दशरथ भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उनसे प्रार्थनाएं कर रहे थे और प्रार्थना करने के बाद भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। एक चौपाई है, विधि मनाओ राव मन माही, अर्थात राजा दशरथ ने, राव अर्थात राजा दशरथ ने विधि को यानी ब्रह्मा जी को बहुत मनाया अपने मन में। क्या मनाया? जय ही रघुनाथ न कानन जाए, कि भगवान राम वन ना जाए, ऐसी प्रार्थना करी उन्होंने, नहीं सुनी गई। दूसरी प्रार्थना करी उन्होंने विशेष रूप से भगवान शिव से, सुमिर महेश ही कहि नेहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। कौन सी विनती? कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हमारी जो स्थिति है हमें दीनहीन समझ के प्रभु आरत अर्थात इस कष्ट को हर लीजिए। लेकिन वो कष्ट नहीं हरा गया। लेकिन अगर सही रूप की प्रार्थना वो साधक करता है तो निश्चित रूप से साधक की मनोकामना पूर्ण होती है और प्रार्थनाएं सुन ली जाती है। तो व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और व्यक्ति जीवन भर उनसे संघर्ष करता रहता है और साधक साथ में कई प्रकार के विकल्प और उपायों को करता रहता है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि समस्याओं की जड़ कुछ और है, जड़ प्रारब्ध है। लेकिन इन चीजों से निकले कैसे? अगर आप अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य करते हैं, बात यह है कि एक लड्डू के प्रसाद से वो पूरे जीवन का इंश्योरेंस कराना चाहता है, सरकारी जॉब चाहता है, मंदिर में चढ़ाता क्या है? एक लड्डू बस। तो भाई जो चीज प्राप्त करनी है तो उसका कम से कम 10% तो आप करिए, आपको सहयोग करना है। कई ऐसे लोग हैं जो जीवंत नहीं होते हैं। जीवंत का अर्थ यह है कि सदैव जीवित रहना, अमरता को प्राप्त कर लेना। अमरता का अर्थ यह नहीं है कि उसका शरीर नहीं मरेगा, वो मरेगा, लेकिन वो सदैव जीवित रहेगा कहीं ना कहीं। अगर किसी के हाथ से एक मंदिर का निर्माण हो जाता है, वो एक तरीके से अमर हो गया। अगर किसी के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया जो स्थायी तौर पर स्थित है, तो वो भी अमर हो गया, जीवंत हो गया। और इसमें सबका योगदान देखा जाता है, कौन क्या कितना योगदान कर रहा है विषय ये नहीं होता है। आपने देखा होगा सेतु बंध में एक गिलहरी का भी अपना योगदान रहा है और उसे क्या मिला? गिलहरी को उसे मिला परम पद। तो जब व्यक्ति इस तरीके के कार्य करता है तो निश्चित रूप से वो समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा स्वतः ही उसकी सारी समस्याओं को
दूर कर देते हैं उससे। लेकिन जहां कलाकारी है, कुटिलता है और बदमाशी है, वो नहीं चल सकती है परमात्मा की नजर में। तो दूसरी बात करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति प्रार्थना करे और कैसे करे। तो अगर राजा दशरथ जी उनके यानी बाबा महादेव के त्रिपुरारी स्वरूप की अगर आराधना कर लेते हैं, लेकिन होनहार हो तब बताता सही मिले, चीजें वहीं आ जाती हैं कि जो कुछ जैसा होना होता है वो वैसे ही प्रक्रियाएं होती हैं। क्योंकि रामचरितमानस में एक और चौपाई है, चौपाई नहीं है, एक दोहा है। ये जो दोहा है ये नारद जी बोल रहे हैं। तो रामचरितमानस में इसमें लिखा हुआ है, कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लिलार। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे हिमवंत, जो विधि अर्थात ब्रह्मा ने लिलार अर्थात माथे पर लिख दिया है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। देव धनुज नर नाग मुनि कोई न मेटनहार, कोई नहीं मिटा सकता है इसको। लेकिन यहां एक चीज छूट गई है, मिटाने वाले का नाम नहीं आया है जो मिटा सकता है। तो ये बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि राजा हिमवंत ने और मैना ने, नारद जी आए हुए थे तो उन्होंने पार्वती जी की कुंडली दिखा दी। तो वो बता रहे थे कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जी अब अवगुण दो चारी। अब अवगुण भी सुन लो दो चार, क्योंकि ये कुंडली दिखाने पहुंचे। नारद जी तो देखते थे, और नारद जी का नाम नारद इसलिए पड़ा कि जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। तो जो अवगुण है वो मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, नारद जी बोले मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने अवगुण बताए वो चौपाई में आगे, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिलहि परिहस्त असी देख। यानी इसके हाथों में एक ऐसी रेखा है कि इस प्रकार का पति इसे प्राप्त होगा। तो दोनों लोग घबरा गए, मैना और हिमवंत, हिमांचल, राजा हिमांचल घबरा गए। तो फिर नारद जी ने एक उपाय बताया। कौन सा उपाय बताया? जो जप करे कुमारी तुम्हारी। अब इसी में सूत्र है कि राजा दशरथ के ऊपर जो आपत्ति आई हुई थी, आरत हरहु दीन जंजानी, तो वो आरत की स्थिति में इन्हें किनका जाप करना था, ये सूत्र दिया है इसमें कि जो जप करे कुमारी तुम्हारी और भावे हो मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर कोई विपत्ति एकदम से प्रकट हो रही है तो उस विपत्ति को मिटाने वाले केवल बाबा त्रिपुरारी स्वरूप है बाबा का, और कोई स्वरूप नहीं है ऐसा जो प्रार्थनाओं को सुन ले। तो ये सीधे सीधे सूत्र हैं और यही सूत्रों पर विचार किया जाता है। जो कि मैं सूत्र की बात करता हूं तो क्या होता है, जानकारी सभी दृष्टांतों की सभी को होती है, लेकिन क्या होता है कि पढ़ना, याद करना, सोचना तीन अलग अलग चीजें। ये पढ़ लिया वो अलग चीज हो गई, याद कर लिया ये वक्तव्य के लिए अच्छा है, लेकिन जो मनन करना होता है हर चीज को, उस सूत्र पे आप मनन करेंगे। सीधी सीधी सी बात है कि आशुतोष तुम और दानी, आरत हरौ दीन जंजानी, नहीं सुनी गई प्रार्थना। लेकिन यहां नारद जी बता रहे हैं कि जो जप करे कुमारी तुम्हारी, भावे हूं मेट सकहि त्रिपुरारी। और इसके ऊपर ये लिखा हुआ था, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। ये नहीं मेट सकते, ये प्रारब्ध को भी परिवर्तित नहीं कर सकते, न मनुष्य, न देवता, न दानव, न नाग और ना ही मनुष्य। इनको कौन मेट सकते हैं? केवल त्रिपुरारी। बाबा महादेव का त्रिपुरारी स्वरूप ही है जो प्रचंड से प्रचंड विपत्ति को भी जो है उस साधक से या उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं, उसे सबसे बड़े संकट से और विपत्ति से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर राजा दशरथ जी त्रिपुरारी स्वरूप की आराधना करते तो शायद ये संभव था। तो बस यही है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है, साधक प्रार्थना करता है, आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, ये सब करने के बाद कभी कभी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, तो सीधी बात है कि उसने सही तरीके से और सही स्वरूप को नहीं बुलाया।
एक और आज एक चर्चा हो रही थी, एक साधक थे, उन्होंने पूछा हमारे ऊपर किस शक्ति की कृपा है, तो उनके ऊपर माता भगवती की कृपा थी। माँ दुर्गा के अष्टभुजी स्वरूप जो दिखा वो मैंने उन्हें बता दिया। तो बोले कि मैं नवाण मंत्र का जाप तो करता हूँ, लेकिन साथ में ओम नमः शिवाय का भी जाप करता हूँ, तो बाबा महादेव की कृपा नहीं है, वो नहीं दिखे। तो बात यह है कि तंत्र और निर्वाण दो अलग चीजें हैं। निर्वाण एक तरीके से पूर्णता है और तंत्र किसी प्रक्रिया में शामिल होना है। तो बाबा महादेव की कृपा अलग चीज है, एक ओज पूर्ण शरीर हो जाना, ज्ञान प्रकट हो जाना। और बाबा महादेव की कृपा तो सभी पे है, किस पर नहीं है, सभी पर है। लेकिन माता भगवती की कृपा होना एक अलग बात है, वो दिख जाती है कृपा, लेकिन बाबा महादेव की कृपा दिखती नहीं है। वो ज्ञान प्रकट करती है, वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, आध्यात्म में परिवर्तित हो जाती है, मार्ग प्रशस्त करती है वो कृपा, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर माता भगवती की कृपा होगी, माता काली की कृपा होगी तो ये दिखेगी। लेकिन बाबा महादेव की कृपा होगी तो किस तरीके की कृपा है, आपने क्या सोच के ओम नमः शिवाय का जाप किया था, वो उसमें परिवर्तित हो जाएगी। अगर आपने नवाण मंत्र का जाप बहुत बड़ी संख्या में कर लिया है तो संतुलन के लिए आप षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो वो अलग प्रक्रिया हो गई, अलग कृपा ने रूप परिवर्तित कर दिया, वो संतुलन बना रही है। अगर आप साधारण रूप से 11 लाख ओम नमः शिवाय जाप कर लिया, 1 लाख नवाण मंत्र का जाप कर लिया, तो आपका स्वतः ही आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, स्वतः ही आपके जो है चक्रों में स्पंदन या आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं कि साधक जब भी आराधना करता है, प्रार्थना करता है और साधना करता है, तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। लेकिन यह होता है कि जब भी व्यक्ति सही तरीके से आगे बढ़ता है, और पहले यह देखना होता है कि आपके अंदर चतुराई कितनी है, कलाकारी कितनी है। तो चतुराई और कलाकारी अगर आपके अंदर है तो फिर चीजें अलग तरीके से प्रकट होती हैं और घटित होती हैं, और फिर स्वतः ही आप उस स्वरूप से दूर चले जाते हो जो स्वरूप आपका कल्याणकारी है। आपका नहीं, जो स्वरूप शक्ति का आपके लिए कल्याणकारी है, आप स्वतः ही उससे दूर चले जाते हो, क्योंकि कलाकारी आपको दूर कर देती है। क्योंकि जब आप किसी चीज का हाथ पकड़ते हो, अगर आपकी पात्रता नहीं है तो वो स्वतः ही अपना हाथ छुड़ा लेती है, वो शक्ति वो नहीं जुड़ी रहती। तो सदैव जीवंत रहने के लिए आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़िए और कोई ऐसा कार्य करिए जिससे आप सदैव जीवित रहें। तो बस आज की चर्चा यही थी कि किस प्रकार से शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए और किस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।